सोचिए कोई आपके घर पे आता है और घर पे आने के बाद वो कहता है कि ये घर आपको खाली करना होगा, ये घर आपका नहीं है। तो आपको कैसा लगेगा जहाँ पे आप सालों से रह रहे हैं? कुछ ऐसा ही हो रहा है हैदराबाद में। हैदराबाद में 400 एकड़ में फैला हुआ जंगल में रहने वाले पशु पक्षी और उनके बीच रातों रात भेज दिए जाते हैं सरकार की तरफ से बुलडोजर। सोशल मीडिया पे आपने वीडियो देखा होगा जिसमें भागते दौड़ते नजर आ रहे होंगे पशु पक्षी। नमस्कार, रशाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शाहनेर। दोस्तों, आज हम वीडियो करने जा रहे हैं उसका मकसद सिर्फ पशु पक्षियों के बारे में बताना नहीं है, जबकि उसका नुकसान अगर वो जंगल वहां से हट जाता है तो वहां पे हैदराबाद को भी नुकसान होगा। हैदराबाद का टेम्परेचर जंगल के हटने से 3 से 4 डिग्री तक ऊपर जा सकता है और साथ ही उस जंगल के करीब हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी है, जिसकी वजह से अगर जंगल वहां पे हट जाता है तो वहां के स्टूडेंट्स को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्या चिड़ियों और जानवरों को दुनिया में रहने का अधिकार नहीं, या यूं कहिए कि पूरी दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए है, जिस पर जब मर्जी हो जहां चाहे इंसान बुलडोजर चला सकता है और जंगलों में रहने वाले पशु पक्षियों को बेघर कर सकता है। आज ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हैदराबाद से हमें कुछ ऐसी चीखें सुनाई दी जिसको सुनने के बाद मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, क्या इन बेजुबान पशु पक्षियों को जीने का अधिकार नहीं है? दरअसल तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शहर के लंग्स यानी हैदराबाद यूनिवर्सिटी की सीमा से लगे कांचा गचिबौली की 400 एकड़ जमीन पर परियोजनाओं को विकसित करने की योजना तेलंगाना सरकार ने बनाई है। अब जो इस पर बवाल मचा है उससे हटकर पहले आप समझिए कांचा गचिबौली है क्या। दरअसल कांचा का मतलब होता है चारा या बंजर भूमि, जहां हजारों की तादाद में पशु पक्षी मौजूद हैं, जिसमें हिरण भी शामिल है। माना जाता है यह जंगल पूरे हैदराबाद के लिए लाइफलाइन है, पर सरकार की नज़र में यहाँ जंगल का कोई काम नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक के बावजूद तेलंगाना कांग्रेस सरकार ने रातों रात बुलडोजर भेजकर लगभग आधे जंगल को समतल कर डाला, जिसके बाद सैकड़ों हिरण डर की वजह से एक जगह इकट्ठा हो गए, जिन्हें अब यह नहीं समझ आ रहा कि अब करना क्या है, जाना कहाँ है और ये सब हो क्या रहा है। जरा ये आवाजें सुनिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें पक्षियों की आवाज है और बताया जा रहा है कि अपना आशियाना टूटने की वजह से परेशान है। कहा जाता है इस कांचा गचिबौली में विभिन्न तरह के स्पीशीज रहते हैं, जिसमें मोर, हिरन इत्यादि शामिल हैं। ऐसे में अब जो इसे बचाने के लिए एक्टिविस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि इसे बचाया जाए और इसे नेशनल पार्क अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट घोषित कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार के मुताबिक ये 400 एकड़ की जमीन उनकी है और जो मर्जी आए वे इस पर कर सकते हैं।
सरकार ने बीते सोमवार को दावा किया कि यह जमीन उसकी है, यूनिवर्सिटी की नहीं, जिसके बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन और उग्र हो गया। हालांकि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने सरकार के इस दावे का खंडन किया, जिसके बाद सरकार के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों और शिक्षकों ने बुधवार को एक रैली निकाली, जिसे पुलिस ने रोक दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोका और बल प्रयोग करके उन्हें तितर बितर कर दिया। प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस वापस जाओ के नारे लगाए गए। प्रदर्शन कर रहे एक छात्र ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने छात्रों और शिक्षकों पर लाठीचार्ज भी किया। अब सवाल यह उठता है कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को इस जमीन में इतनी दिलचस्पी क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं विकास परियोजनाओं के नाम पर ये हजारों करोड़ की संपत्ति को हड़पी जा रही हो? साथ ही कांचा गचिबौली क्षेत्र हैदराबाद में सैकड़ों एकड़ भूमि पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को लेकर गहरा सदमा व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वहां किए जा रहे सभी प्रकार के विकास कार्यों को तुरंत रोकने का आदेश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना राज्य के मुख्य सचिव को एक शपथ पत्र दाखिल कर कुछ जरूरी प्रश्नों के उत्तर देने को कहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विकास कार्यों को करने और कथित वन क्षेत्र से पेड़ों को हटाने की आवश्यकता क्या थी। दूसरा, क्या इस विकास कार्य के लिए राज्य ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तीसरा, राज्य सरकार कटे हुए पेड़ों का क्या कर रही है? न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट ने चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत की है, क्योंकि सैकड़ों एकड़ भूमि को प्रभावित करने के लिए भारी मशीनों और जेसीबी की मदद से बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे। न्यायालय ने उन तस्वीरों का भी हवाला दिया जिसमें विनाशकारी गतिविधियों के बीच मोर और हिरणों को क्षेत्र से भागते हुए देखा गया। अब इस तरह की वीडियो आने के बाद कोर्ट को भी ऐसा ही लगता है कि कांची गचिबौली हजारों पशुओं का ठिकाना है, जिसे कह सकते हैं कि किसी सस्पिशियस मकसद के लिए उजाड़ा जा रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी से हमारा सवाल है कि तमाम आपत्तियों के बावजूद वे इस जमीन को क्यों नहीं छोड़ देते? आखिर शहर के बीचों बीच इस जमीन पर आईटी पार्क का निर्माण क्यों करना है? अब चलिए लैंड के पूरे डिस्प्यूट को समझते हैं। दरअसल हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दावे के मुताबिक इस जमीन को 1975 में यूनिवर्सिटी को अलॉट किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने 2022 में ऐसा रूल किया कि इसमें ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं कि ये लैंड यूनिवर्सिटी की है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस जमीन पर अपना दावा किया। लेकिन अब बात करते हैं इस लैंड को लेकर 2004 में चंद्रबाबू नायडू सरकार के फैसले की, जिसमें तब की सरकार इस जमीन को IMG यानी एकेडमिक्स भारत प्राइवेट लिमिटेड को दे देती है, ताकि यहां पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का निर्माण किया जा सके। लेकिन निर्माण में देरी की वजह से 2006 में अगली सरकार ने इस डील को कैंसिल कर दिया और बाद में इसी जमीन को प्रदेश के टूरिज्म और कल्चर डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिया गया, जिस पर IMG ने आपत्ति भी दर्ज की है। अब तेलंगाना की नई सरकार यानी रेवंत रेड्डी की सरकार की इस जमीन में दिलचस्पी बढ़ी और साथ ही मार्च 2024 में तेलंगाना हाई कोर्ट ने सरकार के फेवर में यह फैसला दिया कि यह जमीन सरकार की है और साथ ही IMG सुप्रीम कोर्ट भी गई, पर कोर्ट ने पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और अब तेलंगाना सरकार इस लैंड पर IT पार्क बनाने का दावा कर रही है। पर हमारा सवाल यह है कि शहर की बेहतरी के लिए, पर्यावरण की बेहतरी के लिए और साथ ही उन तमाम पशु पक्षी जो इस इलाके में रहते हैं उनके लिए क्या सरकार इस लैंड पर जनता के हित में अपना दावा छोड़ नहीं सकती? क्योंकि पर्यावरण को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी सरकार की भी है। वैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी जहां मौजूद है वहां छात्रों के लिए एक बेहतर एटमॉस्फेयर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो विदेशों के भी कॉलेज क्यों ना हो, स्टूडेंट्स के लिए विश्वविद्यालयों का निर्माण वहीं किया जाता है जहां एक बेहतर क्लाइमेट कंडीशन हो।